क्वेश्चन बताएंगे। खनिज को कितनी कैटेगरी में बांटे थे? कितना? पहला ईंधन, अधात्विक, धात्विक। धात्विक को जो लोहा से सट गया, नहीं सटा। लौह अयस्क में कौन कौन थे? लौह खनिज में लोहा, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज। और अलौह में कौन था? अल तांबा, एल्युमिनियम। तांबा और एल्युमिनियम। सोना और चांद। जिंक, सीसा। भाई जहाँ जिंक मिलेगा वहीं क्या मिलेगा? अब भारत में वहीं पे क्या मिल जाता है? चांद। हालांकि जुड़वा खनिज केवल सीसा और किसे कहा जाता है? सीसा और जिंक को। वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा सोच समझ में आ गया। वर्तमान समय में सर्वाधिक खनिज किस राज्य में है? राजस्थान। कितना है? 17%। कितना परसेंट? 17। आप पेज पलट के देखिए, वहां लिखा होगा आपका परसेंटेज। देखिए कितना परसेंट लिखा है। कितना परसेंट है? उसके बाद कौन से राज्य में? उसके बाद यहाँ पूरा चार्ट बना हुआ है, जिस स्टेट में जितना लेना है अपना बनाते रहेंगे लोग। चलिए, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में देखते हैं। तांबे के सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में? तांबे का सर्वाधिक भंडार। उसके बाद मध्य प्रदेश। बालाघाट खदान कहाँ है? बालाघाट खदान में किस चीज का उत्पादन? किस चीज का? तांबा। राजस्थान की जावर की खदान किस लिए? सीसा तथा सीसा और जिंक। और वहीं से क्या निकल जाता है? चांदी भी वहीं हो जाता है। बैठो बबनी लो जल्दी, या खाली का है? पानी लाने गई है, कब आएगी? बैठा लो बबनी लोग को, तो छोटी सी कहीं और हट जाएगी। देखे बबनी? ए अंकित बाबा, बोतल वाला ये तो उसका देखे ना। ये ये काम केवल लड़की कर सकती है। वो दूसरे को हेल्प मतलब क्या होता है पता ही नहीं उन लोग को। कान में डालना है क्या इसमें? अरे भाई थोड़ा बड़ा रखती बबनी, 1 लीटर वाला, तो दूसरा कोई भी अगल बगल में पी लेता ना। चलिए बताइए आप। हीरा जो होता है, हीरा, इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? अभी बुक्स वहां एक जंगल है पन्ना के पास, पन्ना के बगल में मध्य प्रदेश में, वहां हीरे के लिए बहुत नया फील्ड मिला है, खुदाई करने की परंपरा चल रहा है। रूस में भंडारण ज्यादा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या था? सोना। सोना बाबू जो दक्षिण भारत में होता है, कर्नाटक में कोलार फील्ड सोने के लिए प्रसिद्ध है। इस पे मूवी भी थी, केजीएफ। कोलार गोल्ड फील्ड। कर्नाटक भी खनिज संपदा की दृष्टि से दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा संपन्न है। क्वेश्चन कहेगा कि कर्नाटक के पठार या कर्नाटक के खदान को हम लोग क्या कहते हैं? धारवाड़ का। क्या कहेंगे? धारवाड़। तो कर्नाटक को ज्योग्राफिकली हम लोग क्या कहते हैं? धारवाड़। वो भी खनिज के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्नाटक। चांदी की बात करेंगे, भारत में क्या चांदी स्वतंत्र रूप से मिलता है? वो जिंक के साथ ही पाया जाता है। और जिंक जहां मिलेगा वहां सीसा मिलेगा। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जिंक और क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज। भारत में यह उत्पादन किस राज्य में है? राजस्थान में। बीच में नहीं बोलेंगे लोग। आप बताइए, नीला टोपी खड़े हुई है, सफेद मास्क, नीला टोपी, पीला शर्ट, जल्दी कर दीजिए। हाँ बताइए, सीसा और टीन, सीसा और जस्ता, इन दोनों का राजस्थान में सबसे प्रमुख खदान कौन है? बीच में कोई नहीं बोलेगा, तेजी से बोलिए, इधर हमारी ओर देख के, मास्क हटा के। हाँ ठीक है, जावर की खान। भाई जवाहर नहीं, जावर का, बैठ जी। ठीक। कौन सा खदान है भाई? राजस्थान का जावर की। प्रमुख खदान में आते हैं सब। यहीं तक बताए थे। अब देखते हैं जिप्सम के बारे में। सबको मटेरियल मिल गया? देख लिया ना सब लोग? लाइव वाले में सब लोग को भी मिल गया होगा।
जिप्सम के बारे में देखते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दोनों एक ही चीज होते हैं सब, बस एक ठो को सुखा दीजिए, एक ठो को भिगा दीजिए। जैसे जो संबंध लीची में है, लीची कर रहे हैं, अंगूर में और किशमिश में है, अंगूर को सुखाएंगे तो क्या बन जाता है, किशमिश। वही जिप्सम को सुखाएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए। यहाँ हाथ जो होता है ना आदमी का, इसमें क्या आसान है, जिप्सम साट दीजिए, क्या साट दीजिए, जिप्सम, और सूख के क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे हाथ टूट जाता है, देखते हैं ऐसे लेके घूमते रहता है ऐसा। घर पेंट का पुट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, उस पुट्टी थोड़ा अलग होता है, उसमें केमिकल थोड़ा अलग मिलाया जाता है, वरना पुट्टी को पानी मारेंगे तो जल्दी गलता नहीं है, और वही पीओपी को थोड़ा सा गल जाता है। तो जिप्सम के बारे में देखिए, जिप्सम से ही हम क्या बना सकते हैं, इजिली प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, अब पानी डाल दीजिए 2H2O, क्या हो गया ये जिप्सम। और CaSO4 में से पानी को कम कर दिए, आधा कर दीजिए, वहां 2 लीटर था, यहाँ आधा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेनली मिलना क्या चाहिए, जिप्सम। जिप्सम जो होता है इसका कई जगह यूज होता है, जैसे फॉल सीलिंग में देखिएगा ये छत दिख रहा है ना, जिप्सम बोर्ड है, ये ओरिजिनल छत थोड़ी है, क्या है, जिप्सम। सुंदरता के लिए देखिएगा जगह जगह क्या लगा देता है, जिप्सम लगा देता है। अब इसमें कोई ऊपर से चढ़ेगा तो सीधे नीचे चलाएगा, इतना पतला होता है ये जिप्सम का होता है, इसमें कोई लटक ही नहीं सकता है, जिप्सम बोर्ड होते हैं सब। ये केवल इंसान क्या करता है, 100 पीस के लिए लगा देता है। इसकी सबसे ज्यादा इसका भंडारण राजस्थान में, जिप्सम का कहाँ पर है, राजस्थान का, राजस्थान। अब जिप्सम जो है ना एक तरह का चूना ही समझिए यहाँ पे। तो जब जिप्सम कहाँ मिला भाई, राजस्थान में, जिप्सम राजस्थान में। अब उसके बाद चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर जो होता है ये कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में है चूना पत्थर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही राज्य में रहेगा, राजस्थान में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। क्या चीज भाई, चूना पत्थर, चूना पत्थर। गर्ल्स लोग टाइम से आया करो बाबू। आगे बढ़े, चूना पत्थर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। चलिए इसके बाद क्या चीज है, संगमरमर। देखिए 10 लोग थोड़ा थोड़ा खिसक के बैठो, वहां पे बमनी आपके बगल में जगह है कि नहीं है, हाँ, तो आप टाइम से आइएगा। चलो भाई खसक खसक के जल्दी बैठाओ, यहाँ पे लाइव वाला देखता होगा सब तो क्या कहता होगा सब, कहीं कहीं एडजस्ट करा लो लोग ना, घसक में नहीं करती है। ट्रेन में किसी महिला को बोलिए घसकने के लिए तो पलथी मार के बैठ जाएगी। आगे देखें, संगमरमर के बारे में, बैठ गए लोग अपनी, लोग जल्दी बैठिए, कहीं कहीं एडजस्ट करा लो लोग ना, पूरा डिस्टर्ब करके रख देती है सब। हो गया, आप अपनी बैठ गए लोग। चलिए, संगमरमर जो है भाई वो किस चीज का बना होता है, चट्टान का। सबसे कठोर चट्टान को हम कायांतरिक चट्टान के नाम से जानते हैं। संगमरमर का बेसिकली प्रयोग घरों में बनाने में करते हैं। वीवीआईपी घर देखिएगा तो उसमें क्या लगा रहता है, संगमरमर लगा रहता है, फर्श वगैरह पे। ताजमहल पे तो पूरा का पूरा क्या है, संगमरमर। संगमरमर जो होता है ये कई टाइप के होते हैं सब। जो सबसे महंगा संगमरमर होता है सफेद बेदाग संगमरमर, और कई को दाग वाला रहता है, उनमें ऐसे ऐसे दाग बनल रहता है वहां पे, ब्राउन ब्राउन कलर का। तो सफेद बेदाग संगमरमर सबसे अच्छे माने जाते हैं। संगमरमर भारत में किसी एक जगह पर नहीं मिलता है, ये राजस्थान में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा और आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। भारत में इवन की संगमरमर इटली से भी आता है। इटालियन संगमरमर बहुत बेहतरीन माना जाता है, प्योर व्हाइट होता है, इटालियन या फिर ऑस्ट्रेलियन। ये काफी महंगे होते हैं सब, लेकिन घर जितना बनवाएंगे ना उतना में संगमरमर बनाने में लग जाएगा। अरे ये ऐसे वगैरह में तो आई बार में तो नहलो नहीं हुआ है, देख रहे हैं, ढलैया करके छोड़ दिया गया है घर पे। ये तो राजस्थान में संगमरमर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मकराना में। राजस्थान का मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जबलपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का ये विशाखापट्टनम, ये 3 जगह संगमरमर उत्पादन के लिए अग्रणीय माने जाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा संगमरमर वगैरह निकलता है राजस्थान में। राजस्थान ये संगमरमर का उत्पादन, संगमरमर एक रूपांतरित या कायांतरिक चट्टानें हैं, ये बहुत ही मजबूत होती हैं। इनका प्रयोग भवन निर्माण में करते हैं, फर्श वगैरह पे लगाने के लिए। टाइल्स का यूज उसका सब्स्टिट्यूट है। टाइल्स में 2 खराबी, एक स्लिप बहुत तेजी से करता है, दूसरा अगर उस पर कोई हैवी चीज गिराई है तो टूट जाता है।
टाइल्स क्या हो जाता है, टूट जाता है। और उसके बाद समस्या समझिए टाइल्स में होता क्या है। अगर मान के चलिए आपने 2010 में टाइल्स बनाया घर, ठीक है, 2010 में, और 3 साल बाद आपका टाइल्स का वो एक तो टाइल्स में टूट गया, अब जाइएगा ना तो मॉडल बंद हो चुका रहेगा। ऐसा हमेशा देखते रहे, कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। मान के चल 5 गो टूट गया तो मॉडल क्या हो जाता है, बंद हो गया रहता है, बहुत समस्या आ जाती है। जबकि संगमरमर में तो कोई मॉडल है नहीं, वो तो नेचुरल है, फिर से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं संगमरमर को। तो राजस्थान में संगमरमर की खदानें ज्यादा हैं। ये राजस्थान में जहां भी संगमरमर की खदान मिलेगा वहां पानी नहीं मिल पाता है, इतना गहराई पर रहता है संगमरमर निकालने वाला जगह, बहुत ही ज्यादा गहराई पर। ट्रक को, जेसीबी को क्रेन से बांध के नीचे उतार दिया जाता है। 200-250 मीटर इतना गहरा रहता है कि एक रियल में कभी देखने जाइए खदान में। तो हम एक बार गए थे इसे देखने के लिए, तो राजस्थान में गए थे, सोचे खदानों देख लेते हैं, वहां बड़ा सस्ता मिलता था। तो जो खदान था तो डर लग रहा था, पहले पहले सोचा तो गिरेंगे तो बचेंगे नहीं, तो दूरे से झांके यहाँ पे, तो उसमें नहीं ये कुरकुरे फलाना फलाना चिप्स नमकीन का पैकेट फेंका रहता है। हम कह सोचा यूं गंदगी मचाया है सब। तो ध्यान से हम देखे ना कि हिल डुल कह रहा है, तो समझ में आया सोचा जेसीबी है वो। हमको लगा कोनो चीज के प्लास्टिक फेंक ले के, इतना नीचे रहते हैं सब। और वहां से उसको फोड़ के फिर क्रेन से करके एक एक निकाला जाता है, फिर उसको काट काट के पीस पीस बना के फिर बेचा जाता है। फिर घर में आपको लगाना पड़ता है, लगाने के बाद उसको घिसने वाली एक मशीन आती है, और जब घिसिएगा तब जाके उसको 5 राउंड 6 राउंड घिसाई होता है, तब जाके वो क्या होता है, चिकना होता है। तो बहुत मजबूत होता है। ये सब शौक के लिए लगाया जाता है, संसद भवन वगैरह में लगेगा ये सब। चलिए, ये जगह बोलिए तो राजस्थान की मकराना, मध्य प्रदेश का जबल, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। किस चीज के लिए बाबू, संगमरमर। संगमरमर, सफेद संगमरमर से भारत की 2 सबसे प्रमुख बिल्डिंग, एतमातुद्दौला का मकबरा और ताजमहल, ये 2 सफेद संगमरमर से बनने वाली भारत की सबसे प्रमुख इमारत है। उसके बाद कौन सा अयस्क है बाबू, टीन। टीन देखिए, टीन का प्रयोग धातु की चादर बनाने में करते हैं, पतला परत टीन का प्रयोग अक्सर छोटे छोटे चीजों में टीन का प्रयोग होता है। जैसे जस्ता का परत चढ़ा देते हैं ना, वैसे ही सस्ता में किसका परत लगा दिया जाए, टीन का। टीन के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का बस्तर सबसे फेमस है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग देखिए, बस्तर कोई एक जिला का नहीं, नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो 4 जिले, इन सबका नाम क्या है, बस्तर। बस्तर में सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, ये सब आते हैं। तो ये बस्तर डिवीजन जो है, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, टीन के लिए। टीन के लिए धातु की पतली चादर बनाई जा सकती है टीन का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कौन सा जगह, कौन सा अयस्क है, टंगस्टन। भाई टंगस्टन का उत्पादन प्रयोग मेनली कहाँ किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग, हाँ। देखिए, 3 ऐसे तार के बारे में समझिए, एक तार होता है तांबा और एक एल्युमिनियम। ये दोनों ना चालक के रूप में किया जाता है, यानी वायर के रूप में करंट ले जाने के लिए। ये चुपचाप वायर को लेके चले जाते हैं, करंट को लॉस कम करते हैं। चांदी भी लॉस कम करता है, बट चांदी काफी कॉस्टली होता है। तो तांबा और एल्युमिनियम चालक हैं, वायर को, वायर ठीक लिखा है, बिंदु बड़ा हो गया, वो करंट को फ्लो कराता है, क्या कराता है, फ्लो कराता है, और लॉस बहुत कम होता है। इस वजह से आप देखेंगे घर में अगर आपका बिजली का कोई सामान मत चलाइए, लेकिन फिर भी अगर आप बिजली के मीटर को लेंगे तो बिल आता है। रीजन क्या है कि हम ये सारे पंखे, ट्यूबलाइट, कैमरा सबको बंद भी कर दें, तो सबके पास क्या चीज है, वायर है। और मेरे मेन मीटर से सारे वायर में क्या आया हुआ है, करंट। और ये 0.1% करंट को लॉस कर देते हैं, सब ज्यादा नहीं करेंगे, एकदम थोड़ा सा लॉस करेंगे, तो उसी लॉस को बिजली का मीटर क्या करता है, भांप जाता है यहाँ पे। तो ऐसे तांबा हानि बोला जाता है, इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, लोहा हानि, तांबा हानि, ये सब हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तांबा हो गया। इसके अलावा एक नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है, ये अगर इसमें से अगर आप करंट को गुजारेंगे तो ये करंट में से उष्मा ज्यादा देने लगता है, क्या देना लगता है, उष्मा, और प्रकाश बहुत ही कम देता है। इसी का भाई ये टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन को भेजिएगा तो ये उष्मा नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, प्रकाश। ये भी उष्मा देगा, लेकिन ये उष्मा कम देगा, ये क्या देगा, प्रकाश ज्यादा देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज हो गया, टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग बिजली के बल्ब में बहुत ज्यादा किया जाता है। अब तो बिजली का बल्ब का जमाना ही चला गया, एलईडी ने उसका स्थान ले लिया। तो टंगस्टन जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि में ज्यादा मात्रा में निकलता है। निकल राजस्थान में, निकल कहाँ निकलेगा, राजस्थान। निकल का प्रयोग डायरेक्टली न करके इनडायरेक्टली रूप में दूसरे धातुओं में मिलाकर करने के लिए किया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील में बनाएंगे
तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकल, कार्बन। तो डायरेक्टली ना प्रयोग करके निकल को क्या करते हैं लोग, इनडायरेक्टली प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में निकल नामक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो केमिस्ट्री में ज्यादा देखना है कि कहाँ किस चीज को मिला के पढ़ना है, यहाँ तो बस ये देखना है कि निकल वगैरह क्या चीज। टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर, उड़ीसा वगैरह के क्षेत्र में होता है। निकल का उत्पादन राजस्थान। निकल का उत्पादन, निकल का डायरेक्ट यूज है, तो इनडायरेक्टली ज्यादा यूज में आ जाता है निकल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। निकल के बाद क्या चीज है, बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट, निकल के बाद बॉक्साइट है ना, अभ्रक है। अभ्रक, अभ्रक का प्रयोग समझिए, ये विद्युत को जाने नहीं देता है। अभ्रक किसको नहीं जाने देता, विद्युत को। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है नेल्लौर। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जो क्षेत्र है वो किस चीज के लिए भैया, अभ्रक के लिए। पहले इससे ज्यादा उत्पादन झारखंड में अभ्रक का होता था, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जगह अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक की एक खासियत होती है, ये करंट को जाने नहीं देता है, लेकिन उष्मा को आगे बढ़ा देता है। करंट को जाने नहीं देगा, लेकिन उष्मा को क्या करता है, जाने देता है। इसलिए प्रेस वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है, अभ्रक का। प्रेस का जो निचला भाग होता है इस तरह से, यहाँ पर प्लेट होता है एस्बेस्टस का, हल्का सा। एल्वेस्टर नहीं, एल्वेस्टर का तो करकट बनता है। एस्बेस्टस एक बहुत हल्का धातु होता है, भारी नहीं होता है, बहुत हल्का होता है, और वो गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। इसी एस्बेस्टस के ऊपर क्या किया जाता है, एक अभ्रक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत, अभ्रक की। और इस अभ्रक के परत के ऊपर नाइक्रोम की तार को लपेट दिया जाता है। किसका तार, नाइक्रोम का तार। और इस नाइक्रोम के तार को पीछे से सप्लाई दे दिया जाता है यहाँ प्लग से। हो गया आपका ये आयरन। अभी आयरन का खोपड़िया बनाना बाकी रह गया, आप इसका क्या बना दीजिए, खोपड़िया बना दीजिए। ये खोपड़ी बना दीजिए आयरन का। ये कौन सा आयरन हो गया जी, अरे ये कोई भी कंपनी हो। अब बात समझिए, यहाँ पर तार की सप्लाई किसके पास आ रही है, नाइक्रोम। बिजली किसके पास आ रहा है, नाइक्रोम। और हम यहाँ आपको पढ़ा दिए अभी जस्ट कि नाइक्रोम की जो तार होती है वो उष्मा को क्या करती है, बहुत ज्यादा उष्मा, बहुत ज्यादा देती है। लाइट कम देती है, उष्मा ज्यादा देगी। लेकिन इस नाइक्रोम की तार में अगर देखेंगे तो डायरेक्ट की क्या चीज की सप्लाई है, बिजली की। तो इधर से नीचवा से चेक कीजिएगा तो आपको भी क्या दे देगा, बिजली। तो आपको चाहिए कि नाइक्रोम की तार की उष्मा को बाहर निकाल दे, लेकिन नाइक्रोम की तार के बिजली को बाहर ना निकाले, इसलिए एक लेयर लगा दिया जाता है। किस चीज का, अभ्रक का एक लेयर। अब जब आप प्रेस करते हैं तो ये उष्मा किस पे जाता है, अभ्रक। अभ्रक किसको दे देता है, एस्बेस्टस को, और इससे नीचे आपका कपड़ा प्रेस हो जाता है। लेकिन अगर ये अभ्रक नहीं रहता तो ये गर्म तो होता है, साथ साथ बिजली भी आ जाता है। तो जब हम लोग प्रेस करते हैं, 2-3 साल पुराना हो जाता है प्रेस, तो धीरे 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 ये रगड़ाते रगड़ाते ये अभ्रक क्या हो जाता है, घिस जाता है। और ये नाइक्रोम डायरेक्ट टच में किसके आ जाता है, नीचे के एस्बेस्टस में। तो कभी छुइएगा ना, बजा देता है आपको बढ़िया से। समझ में कि नहीं है क्या। तो अभ्रक का पहले उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता था, झारखंड में। जो झारखंड के लड़के हैं वो बताइए तो झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक के लिए फेमस था, कौन जगह, कोडरमा। झारखंड का कोडरमा, अरे नवादा के नीचे है। नवादा से कितना दूर है, बगले में है। नवादा पार करेंगे नीचे कौन जगह आ जाएगा, कोडरमा आ जाएगा। बिहार का नवादा कोडरमा टच करता है सब। समझ में आ गया। तो ये टंगस्टन का प्रयोग ज्यादातर किस चीज, किस उद्योग में करते हैं लोग, बिजली के समान में, बिजली उद्योग में। जहां बिजली से हमें हीट चाहिए होती है लेकिन बिजली की जरूरत नहीं रहती है, वहां किसका प्रयोग किया जाता है, अभ्रक। अभ्रक भी 2 कैटेगरी के होते हैं सब, उससे आपको कोई बहस नहीं है। अभ्रक का एक ही काम होता है। अभ्रक कैसा, कागज की तरह दिखता है। कैसा रहता है अभ्रक, कागज की तरह। कागज नहीं, वो प्लास्टिक नहीं होता है जिसमें, चमकीला वाला प्लास्टिक बरसतवा में ओढ़ के आदमी चल जाता है, चमकीला प्लास्टिक, वही चिमकीली। देहात में उसको क्या बोलते हैं, चिमकीली। वही चिमकीली नहीं है जी। देखो भाई, ये देख रहे हैं, ये बोतल का ये ऐसा ही दिखता है अभ्रक। जैसे ये बोतल दिख रहा है ना, सेम यही अभ्रक की तरह दिखता है, ऐसे ही, और कोई अंतर नहीं है अभ्रक में। यह हो गया अभ्रक। किसी को दिक्कत। आंध्र प्रदेश का कौन सा जगह, नेल्लौर। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर। लेकिन अगर वही हम आपसे कह देते हैं तीन का प्रयोग, तो बस्तर। तीन का प्रयोग। और टंगस्टन, टंगस्टन का ज्यादा उत्पादन उड़ीसा। टंगस्टन उड़ीसा। निकल राज,
निकल, ये बहुत थोड़ा याद करते चलिएगा, इसमें क्या है ना, याद करने वाला चीज ज्यादा है, दिमाग से उतर जाएगा बस एग्जाम में खत्म हो जाएगा। निकल का प्रयोग, निकल, चांदी, जिंक, सीसा, जिप्सम, तांबा, पेट्रोलियम, राजस्थान। अपतट में राजस्थान है, सॉरी तट, सॉरी स्थलीय में राजस्थान, अपतट में बॉम्बे हाई। अब पहले उत्पादन में डिगबोई, डिगबोई। और अपतट यानी समुद्र में सबसे पहले अलियाबेट, समुद्र में सबसे पहले अलियाबेट। और ज्यादा उत्पादन जमीन पे सबसे पहले डिगबोई, ज्यादा उत्पादन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब इसके बाद आता है बॉक्साइट, क्या चीज है, बॉक्साइट है, सीक्वेंस देखते रहिएगा। अभ्रक तो बता दिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइका, इंग्लिश में माइका। क्या अभ्रक उष्मा को जाने देता है, करिए कि नहीं जाने देता। हाँ तो हम कौन सी बोले हैं, हम उष्मा ही तो बोले हैं, जोर दे के बोल दो, लड़की से कौन सर पलट देती है सर। अभ्रक विद्युत को जाने नहीं देता है, ध्यान से समझा कीजिए एग्जाम में। कभी कभी आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जो आपने कंसंट्रेशन ध्यान से नहीं दिया था, उसको इत्मीनान से पढ़िए, हड़बड़ाइए नहीं, समझिए क्या चीज पढ़ना चाह रहा है। आगे बढ़े बाबू, किसी को कोई दिक्कत। अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश का नेल्लौर, आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का। टीन का उत्पादन बस्तर, टीन का उत्पादन बस्तर। टंगस्टन उड़ीसा, टंगस्टन। चांदी जबलपुर में क्या है, संगमरमर, जबलपुर में संग, विशाखापट्टनम में भी मकराना। जाबर की खादान, जो जाबर की खदान, जाबर की खदान से कितने चीजें, 2 तो कंफर्म, जिंक और सीसा, साथ में चांद। कोलार की खदान, मध्य प्रदेश का पन्ना। जिप्सम राजस्थान, हनुमानगढ़ का एरिया में जिप्सम ज्यादा होता है, पाकिस्तान के पास जो है ना हनुमानगढ़ का एरिया, वहां पर राजस्थान में जिप्सम ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं किसको, बॉक्साइट को, किसको, बॉक्साइट। बॉक्साइट से हमें क्या चीज मिलता है, एल्युमिनियम। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम। डायरेक्ट कभी भी एल्युमिनियम नहीं मिलेगा, दुनिया का कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं मिलता है। डायरेक्ट आपको आटा मिलता है, क्या मिलेगा, गेहूं, चावल मिलता है, धान, कटहल मिलेगा, कोहा निकालना पड़ता है उसमें, समझ में। कुछ ही चीज जो है जो डायरेक्ट मिल जाते हैं, कुछ जो चीज डायरेक्ट मिल जाते हैं उन्हें मुक्त पदार्थ कहते हैं। सोना, सोना जब मिलेगा ना डायरेक्ट मिल जाता है, अशुद्धि वगैरह का उसमें बहुत कम चांस से मिलता है। क्वेश्चन पूछता है मुक्त धातु कौन है, सोना। हीरा भी डायरेक्ट मिलता है बट वो धातु की कैटेगरी में नहीं आता है, वो अधातु की कैटेगरी में आता है, समझ में गया। कार्बन है वो अधातु की, जबकि ग्रेफाइट को देखेंगे तो धात्विक गुण होता है उसमें। सोना इसे नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन भारत में ये सब ज्यादा दक्षिण भारत में होता है। तो बॉक्साइट जो होता है अल्मुनियम का अयस्क है, जिससे हम लोग की अल्मुनियम की प्राप्ति हो जाती है। लगभग 60 से 70% अल्मुनियम वो हमको दे देता है। 1 किलो रहेगा तो 600 ग्राम के आसपास आपको क्या दे देगा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की उससे प्राप्ति अच्छी खासी हो जाती है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे आगे है आपका उड़ीसा। कौन है, उड़ीसा। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है, एल्युमिनियम, बॉक्साइट से एल्युमिनियम। जब देखिए ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपको खदान के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, खदान। इसके बाद आप आगे पढ़ाएंगे उद्योग, क्या पढ़ाएंगे, उद्योग। यहाँ तो हम आपको बस पढ़ा रहे हैं कि उड़ीसा के क्षेत्र में किस चीज का उत्पादन है, बॉक्साइट। क्या केवल उड़ीसा में मिलेगा, और कहा ये देखो इसको, इसको कहें और कहाँ मिलेगा तो सीधे मार रहा है राजस्थान में। देख रहा है कि वहां बहुत चीज मिल रहा है ना, सीधे मार दिया राजस्थान। सीधे जब कुछ नहीं समझ में आया कहाँ भेज दो, राजस्थान। यहाँ छत्तीसगढ़ पे भी मिलता है, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे भी मिलता है। ज्यादा मात्रा में अल्युमिनियम का, बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा। क्या बॉक्साइट से डायरेक्ट अल्युमिनियम बन जाते हैं, अब उसको कारखाने खदान में ले जाना पड़ेगा। तो वो चैप्टर इसमें आएगा या उद्योग में चला जाएगा। उद्योग में अल्युमिनियम के 3 प्रमुख उद्योग है यहाँ पे, कोरापुट या कोरबा, कोरापुट और रेणुकूट। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट, कोरबा छत्तीसगढ़, कोरापुट उड़ीसा।
तो उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का, और उत्तर प्रदेश का रेणुकूट, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का रेणुकूट। किसी को कोई दिक्कत? उत्तर प्रदेश का कौन जगह? रेणु। तब ये आपको किस में पढ़ना है? उद्योगों में। अभी बताइए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? उड़ीसा। उद्योग में भी उड़ीसा ठीक है, क्योंकि उड़ीसा का कौन सा जगह अल्मुनियम उद्योग के लिए? कोरापुट। अल्मुनियम उद्योग के लिए कोरापुट, याद रहेगा। बॉक्साइट का उत्पादन उत्तर कहाँ होता है भाई? उड़ीसा में। अल्मुनियम का अयस्क होता है। क्रोमाइट ये भी उड़ीसा में ही होता है। क्रोमाइट भी क्या होता है? उड़ीसा में। देखिए क्रोमाइट का भी डायरेक्ट यूज नहीं है। क्रोमाइट से ही क्या निकलता है? क्रोमियम। अब आप स्टेनलेस स्टील बनाएंगे तो फेरस, क्रोमियम, निकल, कार्बन, इसका भी प्रयोग होता है क्रोमियम का। तो क्रोमियम वगैरह जो होते हैं समझ, ये भी स्टील की तरह दिखते हैं। तो क्रोमाइट भी कहाँ होता है? उड़ीसा में। क्रोमाइट भी उड़ीसा। बॉक्साइट भी, बॉक्साइट, क्रोमाइट, टंगस्टन, टंगस्टन, इतना मेहरा के क्या बोल रहा है लो? टंगस्टन, बॉक्साइट, तांबा, तांबा, राजस्थान। राजस्थान में तांबा की सबसे प्रमुख खान खेतड़ी, कौन सा है? खेत। मध्य प्रदेश में बालाघाट, मध्य प्रदेश में बाला, याद रहेगा। क्रोमाइट उड़ीसा, क्रोमाइट, क्रोमाइट, बॉक्साइट, टंगस्टन, अबरक आंध्र प्रदेश, अबरक आंध्र, अबरक जबलपुर, पन्ना, जावर, चांदी, सीसा, जिंक, चांदी, सीसा, क्रोमाइट, क्रोमाइट, याद रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं लोहा। लोहा है ना, लोहा से जो कई गो कर खानदान होता है। आयरन यानी लोहा, आयरन यानी लोहा। भाई लोहा क्या डायरेक्ट मिलेगा? लोहा के कई अयस्क होते हैं, जिसमें दो सबसे फेमस अयस्क है। एक का नाम है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, और एक का नाम है हेमेटाइट, हेमेटाइट। देखिए सबसे अच्छा होता है मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। ध्यान से समझिएगा, मैग्नेट भी किससे बनता है? मैग्नेटाइट से। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट होता है, बट ये हमारे पास होता नहीं है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में लोहे का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, भारत में लोहे का जो हेमेटाइट, लोहा नहीं पूछा था, क्या पूछा था? हेमेट। भारत में हेमेटाइट किस क्षेत्र में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं? तो जो देखिए भारत में हेमेटाइट मिलता है और मैग्नेटाइट भी मिलता है, बट ज्यादा मात्रा में भारत में क्या मिलता है? हेमेटाइट। भारत में ये दोनों अवेलेबल है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अच्छा कौन सा होता है? मैग्नेट, वो कम है। तो मैग्नेटाइट साउथ में है। मैग्नेटाइट क्या है? साउथ। कुद्रेमुख, कर्नाटक का कौन सा जगह? कुद्रेमुख, कर्नाटक का कुद्रेमुख। केरल का कोझिकोड, केरल का कोझिकोड। तमिलनाडु का सेलम, तमिलनाडु में कौन जगह है? सेलम। सेलम आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है सेलम में, बहुत बड़ा। तमिलनाडु में सेलम, केरल में कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड। नहीं समझे? कालीकट का नाम सुने थे? कौन आया था? वास्को डिगामा। अभी उसका नाम क्या है? कोझिकोड। वही है कोझिकोड केरल में। तो ये कोझिकोड, सेलम और कुद्रेमुख, ये तीन ऐसे जगह हैं जहां लोहे का सबसे प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नेट। लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा था कि भारत में हेमेटाइट का विस्तार किस क्षेत्र में देखा जाएगा? तो हेमेटाइट उड़ीसा का बेलाडोला का खान उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है। तो ये सब जो जगह है ये किस चीज के लिए है? हेमेटाइट के लिए। किसके लिए? हेमेटाइट के लिए। उड़ीसा में हेमेटाइट, छत्तीसगढ़ में भी क्या है? हेमेटाइट है। झारखंड में भी क्या है? हेमेटाइट। झारखंड में सिंहभूम एक जगह है, लोहा, तांबा, ये सब चीज ज्यादा मिलते हैं सिंहभूम में। कहां पर? सिंहभूम, झारखंड में। उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। ये सब कौन सा है? हेमेटाइट है। क्या चीज है? हेमेटाइट। जबकि दक्षिण भारत में क्या है? मैग्नेटाइट। दक्षिण भारत में मैग्नेटाइट। तो लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा होता है?
मैग्नेटाइट। लोहा का प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भारत में ज्यादा मात्रा में हेमेटाइट। तो हेमेटाइट पूर्वी भारत में कि दक्षिण भारत में? हेमेटाइट पूछ रहे भाई, पूर्वी भारत में हेमेटाइट पूर्वी, और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट दक्षिण भारत में। कितने लोग बता सकते हैं जो न, इंडियन मैप कितने लोग पढ़ लिए? उठा ही नहीं रहा है कि हम पूछना पड़ेगा। कुद्रेमुख के लौह अयस्कों को विदेश में निर्यात करने के लिए किस बंदरगाह का प्रयोग होता है? कौन सा बंदरगाह? मंगलौर बंदरगाह। ये नक्शा में पढ़ा है, देखिए सब चीज को ध्यान से सब समझिए, सब चीज को कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब हम यहाँ बंदरगाह तो पढ़ाएंगे नहीं, जब बंदरगाह पढ़ाए थे तो वहां बताए थे कुद्रेमुख के लौह अयस्क को ईरान को निर्यात। अब देख रहे हैं विदेश में बेच रहे हैं तो ओरिजिनल ना बेचना पड़ेगा, वरना वो हेमेटाइट खरीदेगा क्या? क्या खरीदेगा? मैग्नेटाइट। ये ईरान को निर्यात किया जाता है। एक बार जापान के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था पिछली बार कि जापान को निर्यात लौह अयस्क की निर्यात के लिए किस बंदरगाह का प्रयोग होता है? तो भाई देखिए जापान के लिए तो ये वाला जो हेमेटाइट है इसमें मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट अच्छा होता है, लेकिन इतना मैग्नेटाइट की कम मात्रा में ही लोहे की उत्पादन क्या हो सकती है? ज्यादा। और हेमेटाइट में क्या लगेगा? ज्यादा। हेमेटाइट ज्यादा और लोहा निकलेगा कम। तो जापान कहता है कि हमको हेमेटाइट दे दो, मैग्नेटाइट मत दो। क्या है? सस्ता तो मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी भी साफ ऑफ कर लेगा यहाँ पे। तो यहाँ से किसको निर्यात कर दीजिए? जापान को, उड़ीसा वगैरह से जापान को। तो ये भारत है मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट और ये हेमेटाइट। लोहा के मेनली कितने अयस्क? दो। यही मेन अयस्क होते हैं लोहा के, सबसे प्रमुख अयस्क। अब हम लोग के पास जो इसका कमी है, चाइना के पास भंडारण की कोई कमी नहीं है। देखिए लौ अयस्क, भारत में लौ अयस्क प्राचीनतम धारवाड़ श्रेणी। आप बताइए धारवाड़ हम अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ाए थे, किसे कहा जाता है धारवाड़? कर्नाटक को क्या कहा जाता है? धारवाड़। कर्नाटक को क्या कहा जाता है? धारवाड़। तो धारवाड़ श्रेणी में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया जी? लौह अयस्क भारत में महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन विश्व में कितने नंबर पे? 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर ब्राजील, 4 नंबर भारत। तो भारत में तो है नहीं, चौथा नंबर पे। दूसरा चौथा यो है, तो मैग्नेटाइट क्या है? कम है। क्या चीज ज्यादा है? हेमेटाइट। आगे देखिए प्रमुख खदान, देखिए कर्नाटक का कुद्रेमुख, कर्नाटक का कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला, और उड़ीसा का कोइंझर, उड़ीसा का कोइंझर, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला। बेलाडीला वाला में एक बार हाईलाइट कर लीजिए, उसको कई बार क्वेश्चन पूछा है। बेलाडीला का खदान कहाँ? हम शायद इसको गलती से उड़ीसा बोल दिए थे। उड़ीसा है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ है, हम गलती से शायद उड़ीसा बोले हैं क्या? आए तो दिमागवा काम नहीं करता है, बोलते बोलते जो होता है ना कि कभी कभी जवान लटपटा जाता है, बोलना क्या कुछ निकल जाता है कुछ। हो गया? बताइए भारत में 3 प्रमुख लोहे की खदान, कर्नाटक का कर्नाटक, उड़ीसा, राइट, कोइंझर, उड़ीसा कोइंझर, उड़ीसा कर्नाटक कुद्रेमुख। अरे क से यो है, क से वो है, ये कुद्रेमुख है, कोइंझर है। कर्नाटक में कोइंझर, कुद्रेमुख कर्नाटक में, उड़ीसा कोइंझर, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। याद रहेगा। लोहे का सबसे प्रमुख अयस्क, लोहे का सबसे प्रमुख भारत में कौन सा ज्यादा है? भारत में जो मैग्नेटाइट है वो किस दिशा में? और हेमेटाइट? तो आप देखिए नीचे लिखा है ना, अयस्क में 4 प्रमुख अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिनोमाइट और सीडेराइट। तो लिमोनाइट और सीडेराइट एकदम घटिया होते हैं। क्या होते हैं? घटिया। लास्ट में ही इसका जब टॉपिक खत्म होता है ना आयरन का, तो वहां लिखा भी होता है लिमोनाइट तथा सीडेराइट निम्न कोटि के लौह अयस्क होते हैं, इससे कोई खास बहस नहीं है। पहला जो लिखा है ना मैग्नेटाइट, लिखेगा दक्षिण भारत में, लिखा है ना यहाँ पे मैग्नेटाइट, उसमें क्या लिख लेंगे? दक्षिण भारत। मैग्नेटाइट पे क्या लिख लेंगे? दक्षिण भारत। ये है मैग्नेटाइट, लिख लिए? मैग्नेटाइट में दक्षिण भारत, मैग्नेटाइट में दक्षिण भारत।
हो गया। सबसे अच्छा कौन होता है? मैग्नेटाइट। अब 2 नंबर पे क्या है? हेमेटाइट। लिखिए पूर्वी भारत। क्या लिखेंगे? पूर्वी भारत। पूर्वी भारत। पूर्वी भारत ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। और इसमें जो लिखे हैं दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत लिखे उसमें भी लिखी दीजिए। क्या चीज? कर्नाटक में लिख कुद्रेमुख, कोझिकोड और सेलम। जो इधर 1 नंबर मैग्नेटाइट था ना बाबू, उसमें आपने क्या लिखा था? दक्षिण भारत। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कुद्रेमुख, ब्रैकेट में के आर लिख सकते हैं, कर्नाटक, ऐसे तो याद रहेगा। कुद्रेमुख, कोझिकोड, सेलम। कुद्रेमुख, कोझिकोड और 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 सेलम। सेलम कहाँ है? तमिलनाडु में। कोझिकोड केरल में है। और कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। याद रहेगा ये जी। आगे बढ़े। अब जो लिमोनाइट और सीडेराइट कोनो काम के हैं सब? हाँ, लिमोन आयरन का सबसे घटिया अयस्क सीडेराइट और लिमोनाइट। सबसे उत्तम मैग्नेट। मैग्नेट की प्राप्ति हेमेटाइट से होती है कि मैग्नेटाइट से? मैग्नेटाइट से। इसे मैग्नेट। क्वेश्चन बताइए तो, लोहे का बेलाडीला का खदान किस राज्य में? कोइंझर, कुद्रेमुख। हाँ, उत्तम किस्म का अयस्क। चांदी का खदान का नाम बताइए तो? जावर, जावर खान। तांबे का, तांबे के खदानवा का नाम बताइए खेत। हाँ, हीरा का। जिंक का, जावर। जिंक में मैग्नेटाइट का सबसे बड़ा खदान कुद्रेमुख। मैग्नेटाइट का सबसे बड़ा खदान कुद्रेमुख। वो वहां क्या होता है? मैग्नेटाइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लोहा का सबसे घटिया अयस्क सीडेराइट। लोहा का सबसे घटिया अयस्क सीडेराइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अभ्रक बताइए तो? नेल्लौर, आंध्र प्रदेश। यार इतना जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। अभ्रक, अभ्रक, टंगस्टन, टंगस्टन, बॉक्साइट, क्रोमाइट, चांदी, जिंक, हीरा। मध्य प्रदेश। हीरा मध्य प्रदेश। सोना, सीसा, सीसा राजस्थान कोड। संगमरमर, राजस्थान का कौन सा जगह? मकराना। मध्य प्रदेश का कौन जगह? जबलपुर। उड़ीसा का कौन? आंध्र प्रदेश का विशाखा। निकल, निकल राजस्थान। जिप्सम, टीन, बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर। तीन बस्तर में ना जी, कुछ बोल दे रहा है सर। हाँ, अबरक, अबरक। चलिए, नेल्लौर जगह। कोयला तो बढ़ा दिए थे? कोयला नहीं बढ़ाए थे जी। कोयला की कितनी कैटेगरी? सबसे अच्छा भारत में मिलता है? बहुत कम मिलता है। एंथ्रासाइट भारत में बहुत कम मिलता है। जम्मू कश्मीर के बाद बहुत कम मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? बिटुमिन। घरेलू कोयला, मुलायम कोयला, भूरा कोयला, घटिया कोयला। कोयला आग्नेय चट्टान से कि रूपांतरी चट्टान से? औषधि किससे होता है? औषध। देखिए आप लोग जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, मान के चले जो जिनको पढ़ा दिए तो पढ़ लिए। ऐसे चट्टान के लिए सिंपल सा समझिए, सबसे खतरनाक मजबूत जो होता है रूपांतरी चट्टान होता है। इतना ना कड़ा होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का ईंधन की कोई संभावना नहीं है। ईंधन के लिए कम से कम नरम रहेगा तब में ना जलेगा कि पत्थर फूंक के जला देंगे आप। नरम कौन चट्टान होता है? औषधि। जितना ईंधन मिलेगा सब किससे होता है? औषधि। सबसे कड़ा रहेगा तो रूपांतरी। रूपांतरी का प्रयोग वहां करते हैं जहां घिसावट ज्यादा हो। जैसे प्लेटफॉर्म पे रूपांतरी चट्टान संगमरमर बिछा दो, सीढ़ी पर ग्रेनाइट बिछा दीजिए, सीढ़िया पे ग्रेनाइट। किचन का स्लैब देखे जिसपे किचन पे खाना बनता है,
हाँ, सीबीएसई वाला सब किचन बहुत अच्छा बनाता है सब। तो वहाँ जो स्लेब रहता है ना यहाँ पे, वो वही पे रोटी बेल देता है सब। सीबीएसई वो किस चीज का रहता है, ग्रेनाइट, घिसता नहीं है जल्दी, वो बहुत मजबूत होता है। तो जितना मजबूत टाइप के रहते हैं सब कौन से होते हैं, रूपांतर। और जितना बहुमूल्य पैसा वाला रहता है, आग्नेय, पैसा वाला सब आग्नेय। तांबा सोना ये सब किस चट्टान से, आग्नेय। यूरेनियम, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ किससे निकलेगा, आग्नेय। जितना महंगा, आग्नेय। मुलायम भुरभुरा, औषध। ईंधन, औषध। आदम कठोर हो जाएगा, रूपांतरित। ये बता ही दिए थे आप लोग को। कोयला के बारे में एवी लिपि शॉर्टकट बताए थे। कोयला, भारत में कोयला का अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़, भंडारण झारखंड। देखिए ये दोनों के उत्पादन में कभी कभी ये आगे पीछे होते रहते हैं सब। झारखंड में उत्पादन इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर शांति का माहौल है अभी। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा अशांत, नक्सल वगैरह को लेके है। और झारखंड औद्योगिक क्षेत्र के पास ज्यादा पड़ता है। यहाँ से बंगाल का एरिया पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से उड़ीसा है, बिहार के पास भी कोयला झारखंड से ही सप्लाई होता है, इसी एरिया से। और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा जंगल, नक्सल ये वाली समस्या है आगे। इस वजह से उत्पादन में आगे कौन निकल गया है, झारखंड। और उत्पादन भी झारखंड में पहले से हो रहा है। जहां कोई चीज पहले से हो रहा होता है ना, वो चीज थोड़ा सा डेवलप वैसे रह जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो झारखंड में प्रमुख खदान बता सकते हैं, झरिया। कौन सा, झरिया। कोयले का सबसे बड़ा खदान झरिया, धनबाद के पास है। कहाँ है, धनबाद। धनबाद वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, धनबाद, वहां पे बहुत ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज। अब देखिए झारखंड के प्रमुख, झारखंड का झरिया का खदान, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, तेलंगाना का सिंगरेनी, तेलंगाना का सिंगरे, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, मध्य प्रदेश सिंगरौली, तेलंगाना सिंगरेनी, झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, सिंगरेनी, झरिया, झरिया, रानीगंज। ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ, पश्चिम बंगाल, बेचारा पीछे छूट गया था। ध्यान से सुनिएगा सवाल। सबसे मोटी कोयले की परत कहां पाई जाती है, सिंगरौली में। तो लास्ट में जो लिखा है ना, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, उसमें लिखे है सबसे मोटे कोयले की परत। एकदम बड़का बड़का चेक्का निकलता है। चेक्का समझता है लोग, झारखंड और से टुकड़ा टुकड़ा निकलने लगता है। हाँ लिखे है, क्या लिखे है, सबसे मोटे कोयले की परत कहाँ है, सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ है, मध्य प्रदेश। कोनो खनिज में अभी तक बिहार का नाम आया है, यूपी उसमें भी नहीं रहेंगे तो ज्यादा। तो देखिए जहां पर खेती ज्यादा होगा वहां खनिज ज्यादा नहीं होगा। ये ऊपर वाले का दस्तूर है, सबको सब कुछ नहीं देगा। आपके पास हर चीज नहीं रह सकता है। अगर बहुत ज्यादा बुद्धि देगा, बहुत ज्यादा अगर बुद्धि दे दिया, पैसा दे दिया यहाँ पे, तो फिर आपको शांत दिमाग का कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और एकदम भड़कीला दिमाग के हैं तो ना पैसा देगा ना पावर देगा, जानता है कि जो कहीं भड़क जाएगा ही। तो समझ में आ गया। तो जो सेनापति वगैरह होते हैं सब बड़े बड़े, जैसे जनरल बीके सिंह, हम लोग, तो जितना सेनापति वाला, इन का दिमाग कैसा रहता है, भड़कल टाइप का रहता है, तुरंत मार उड़ देगा सब। इसलिए उन सबको देखिएगा ज्यादा राजनीति में वो सब नहीं आ पाता है। तो बैलेंस बना के हम लोग के यहाँ खेती के लिए अच्छा है। अब झारखंड में खेती कर पाइएगा, नहीं हो पाता। करने के लिए तो आप गमला में खेती कीजिए ना, कौन मना किया, छत्ते पे उगा के 100 गो गमला लगाइए छत्ते पे, गेहूं बोइए, उसमें नहीं निकलेगा, निकलेगा आपका। आगे देखिए, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे बबुआ। किस चट्टान से मिलता है, औसत। पेट्रोलियम दो टाइप से, एक जमीन पर मिलता है, जमीन पर सबसे पहले कहा मिला था, डिगबोई। उत्पादन में राजस्थान। अपतट यानी पानी में सबसे पहले अलिया बेट। अलिया बेट कहाँ है, खंभात की खाड़ी, अलिया बेट यहाँ पे। उत्पादन में बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। क्या हम अपने कुल जरूरतों के पेट्रोलियम पर आत्मनिर्भर हैं, हम लोग किस पर, आयात पर, आयात पर निर्भर है। ज्यादातर आयात सऊदी अरब ईरान से होता है। सऊदी अरब को कहां से होता है, ईरान। पहले सऊदी अरब, ईरान और इराक से होता था पेट्रोलियम का आयात। अब देखते हैं किसके, यूरेनियम। भाई दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। येलो केक किसे कहते हैं, यूरेनियम।
हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे येलो केक। यूरेनियम, यूरेनियम के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर थोड़ा भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का भंडार मिला है लेकिन किसी काम का नहीं है, अभी उतना नहीं है। झारखंड के जादूगोड़ा की खदान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, उसमें भी यूरेनियम अच्छा नहीं मिलता है। यूरेनियम की सबसे बड़ी खराबी है यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? इनरिच। जैसे हर नॉर्मल इंसान ही फौज में भर्ती होता है, लेकिन उसको इनरिच किया जाता है कहां पर? ट्रेनिंग में। कहां किया जाता है? ट्रेनिंग में। अब उस फौज में से जो और खतरनाक होगा वो एसएफ में चला जाता है, स्पेशल फोर्स। किसमें? पैरा एसएफ में। और खतरनाक रहिएगा एकदम भयानक एनएसजी में। क्या लेके चले? एनएसजी। तो इनरिच करते करते ले जाया जाता है। तो भारत में जो यूरेनियम मिलता है ना, इनरिच करते करते आधे में खत्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो ज्यादा आगे नहीं। अब महात्मा गांधी को मान के चलिए एनएसजी कमांडो बनाइएगा, उनको लगेगा इनरिच करने तो ट्रेनिंग में खत्म हो जाएंगे। तो इनरिच कर पाएंगे महात्मा गांधी? नहीं हो पाएंगे। अब मान के चलिए अमित शाह, उनको बनाइएगा आप कमांडो में तो दौड़ेंगे, नहीं हो पाएगा। तो भारत में जितना टाइप का यूरेनियम होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। हम यूरेनियम के लिए आयात पर निर्भर है। यूरेनियम के लिए किस चीज पर निर्भर है? आयात पर। भारत में यूरेनियम के प्रमुख उत्पादन में आंध्र प्रदेश। झारखंड का कौन सी खदान? भारत में सर्वाधिक खनिज में थोरियम है। कौन सा है? थोरियम। थोरियम मोनोजाइट से मिलता है, केरल इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। थोरियम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बाकी बेरियम, ग्रेफाइट ये सब का भी प्रयोग होता है। क्वेश्चन बना देंगे? पूछे? रेडी है? चलिए देखते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक? हाँ, उड़ीसा। पन्ना मध्य प्रदेश में किस चीज के लिए? हीरा के लिए। कोलार स्वर्ण फील्ड कर्नाटक। भारत में सोने का एकमात्र उत्पादक करने वाला राज्य? भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम? 80% पूरी दुनिया की। झारखंड में कोयला की खदान? हाँ, झरिया। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, तेलंगाना में सिंगरेनी, और पश्चिम बंगाल में रानी। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण? झारखंड। और भारत में सर्वाधिक भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम? ना ना, डिगबोई। सर्वप्रथम डिगबोई। अभी सबसे ज्यादा कहेगा तो बॉम्बे है। सबसे पहले डिगबोई में हुआ था। और वो कैसा था? तटीय था, मतलब स्थलीय था कि अपतट था? और उत्पादन में अभी कौन है? राजा। और अपतट में सबसे पहले कहा हुआ था? समुद्र में, अलियाबेट। और समुद्र में सबसे ज्यादा बताइए। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम दिग्बोई हो गया। मुंबई हाई किससे संबंधित? मुंबई हाई पेट्रोल। निम्नलिखित में किस राज्य में तांबे का खनिज का भंडार है? राजस्थान का खेतड़ी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, राजस्थान का खेतड़ी। सबसे बड़ा तो राजस्थान का खेतड़ी है, खेतड़ी। निम्नलिखित में किस राज्य में हो गया? निम्नलिखित में किसको भूरा कोयला का है? भूरा कोयला, घरेलू कोयला, बिटुमिन। नरम कोयला, बिटुमिन। उत्तम कोयला, घटिया कोयला।